ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। हिस्ट्री है, वैसे तो क्लास नंबर 7 है, हिस्ट्री का क्लास नंबर 7 हो, लेकिन जो हमारी हिस्ट्री की किताब है ना, पहली किताब है हिस्ट्री की, इतिहास की, उसका चौथा लेसन है और बड़ा मस्त लेसन है। सबसे बड़ी खास बात तुम्हारी समझ में, दिमाग में आराम से घुस जाने वाला है। मैं इतना आसान तरीके से तोड़ कर समझाऊंगा, तुम चीजों का मतलब समझोगे। अगर मतलब समझ जाओगे चीजों का तो 50 चीजें लिख लोगे। जरा सोचो आज तो 50 साल पहले इंसान कैसा रहा होगा। सही बात है, जब उसे यहाँ से लेकर रुड़की जाना हो या आसपास लोकल के एरिया में जाना हो, 20 किलोमीटर का सफर तय करना हो, तो मुझे बताते पुराने आदमी कि पैदल सफर तय करा कर देते हैं। इतनी बुरी हालत थी। समझ आई? मेरे पापा ने मुझे बताया था एक बार बचपन में कि मैंने यहाँ से लेकर मेरठ तक पैदल गए थे। सोच सकते तुम, कैन यू बिलीव इट? विश्वास नहीं होता मुझे कि वे पैदल जाते थे यहाँ मेरठ तक। और मुझे ना टाइम बचाने के लिए मुझे लखनऊ से एक बार हरिद्वार आना पड़ गया। तो लखनऊ से हरिद्वार आने के लिए मुझे 13 घंटे लग रहे थे ट्रेन के अंदर। तो मैंने सोचा और मैंने फटाफट ट्रेन को छोड़कर प्लेन की टिकट चेक करी, तो मुझे वहां 8,000 रुपए पे कर दिए मैंने। और जैसे मैंने 8,000 रुपए पे कर दिए और उसने मुझे 1.5 या 2 घंटे के अंदर देहरादून के अंदर जूली ग्रांट एयरपोर्ट को उतार दिया। वो मेरी पहली फ्लाइट थी जिंदगी की, जिसमें पहली बार मैं बैठा था। सही बात है, मैं SBI का इंटरव्यू देने चला गया था उसमें लखनऊ के अंदर। समझ में आया बात? या अब सोचो तुम, तो मुझे समझ में आया समय का महत्व, कि एक ऐसी मशीन बनाई, इंसान अपने हाथ पैरों का यूज नहीं कर रहा, मशीन बना दी गई जहां हम हाथ पैरों का यूज करते थे, आज हम उस सब चीजों को आसान बनाया। समझ एक बात, सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है। समझ, जब सारा काम मशीनों के द्वारा होना स्टार्ट हो जाना, समझ जाओ औद्योगिकरण आ चुका। यही इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां मशीनों का हर चीज में मशीन का यूज हो। यार तुम पहले लोग क्या करते थे, अगर गर्मी लग रही है ना, फैन हटाया, पंखे हवा झोलना स्टार्ट कर दी। अब इसका भी झंझट खत्म कर दिया। किसी ने सोचा ऐसा ऐसा करो, क्यों ना पंखड़ी बना दे, बटन दबाया और फैन चालू। अब सोचा किसी ने सोचा यार ये जो फैन है ये तो बहुत आवाज करे, सही बात है, इसका साउंड पोल्यूशन होगा, तो क्यों ना हम ऐसा करो एसी बना दे, और वो एसी पहुंच गया। कितना विकसित होता चला जा रहा मनुष्य। जरा सोचो तुम 100 साल जहां पहले रहे होंगे, आज तुम कहां खड़े। और इनकी सबकी शुरुआत पता कहां हुई? इंग्लैंड के अंदर। भारत में कुछ नहीं हुआ, सब इंग्लैंड के अंदर हुआ। वही क्यों हुआ ये भी समझेंगे। सारी मशीनें कहां आई? इंग्लैंड के अंदर। वहां बनी सारा औद्योगिक जो करण है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी चीज को तो हम औद्योगिकरण बोलते हैं। सारा काम जो उत्पादन हो रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी चीज बनाई जा रही है, उसमें मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। और जब मशीनों का सहारा, हाथ की जगह पहले अगर तुम घड़ा बनाना हो तो घड़ा बनाने के लिए हम पहले हाथ से बनाते थे, अब हाथ से नहीं बनाते, अब घड़ा बनाने के लिए मशीन आती है। रोटी कहां से बनाते थे? हाथ से। अब हाथ से नहीं बनाते, अब किससे बनाते हैं? मशीन से बनाते हैं। तो जहां सारा काम पहले मनुष्य हाथ से करा करता था, उत्पादन, चीजों का प्रोडक्शन, हाथों चीजों को बनाना, हाथ से बनाया करता था, अब उनका स्थान मशीनों ने ले लिया। इसी चीज को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति, इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। समझ बात? या हमारे यहाँ तो औद्योगिकरण अब हुआ। ये जो कंपनी आसपास लगी हुई है शेड्यूल, इसके अंदर जो मशीन लगी हुई है सारी की सारी, ये इस बात का प्रतीक है वहां जितना भी सारा काम हो रहा है मशीनों से हो रहा है। तुम जानकर हैरानी होगी, ढक्कन का जो बोतल का जो ढक्कन है, वो भी बंद करने की मशीन है। वो भी मशीन है, हाथ से बंद करने की जरूरत नहीं है, उसकी मशीन है। बोतल आग जाके अपने ढक्कन बंद करने की मशीन है। इसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का मतलब उत्तरार्ध का मतलब 1850 के बाद, 1850 होगा ना, उसके बाद इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था। यहाँ औद्योगिकरण अब हुआ 1956 के बाद, जब हमारा देश आजाद होगा। हम उनसे कितने साल पीछे जी रहे, समझ बात, 100-150 साल पीछे जी रहे हैं उनसे। 100-150 साल पीछे जीने का मतलब जो मशीन उनके वहां 100 साल पहले आ चुकी थी, हमारे यहाँ बाद में आई हुआ। सही बात या ठीक? हमारे यहाँ तो आज भी ना, जो अगर मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं मैं, जो आज भी साइकिल से सफर करते हैं। यस, अब पता कितने किलोमीटर का? 32 किलोमीटर का सफर साइकिल से करते हैं एक दिन में। और बहुत पुराने आदमी, देखो जरा कितना टाइम उनके पास। मशीन ने क्या कर दिया? आपका टाइम बचा दिया, आपका टाइम बचा दिया मशीन ने क्या करा? आपका समय बचा दिया। समझ में आया बात? ये इसी चीज को तुम औद्योगिकरण बोलते हैं। बात समझ में घुसी? औद्योगिकरण क्या हो, औद्योगिक क्रांति क्या हो? सारी औद्योगिक क्रांति फैल रही है। मनुष्य ने हर काम ना, जहां वो हाथ के स्थान पर करा करता था, हाथ के स्थान पर अब उनका स्थान मशीनों ने ले लिया। किसने ले लिया? इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई? कल मैं एक न्यूज देख रहा था, और न्यूज में देखते देखते मैंने पाया एक रिपोर्टर बोल रही थी, और रिपोर्टर जो बोल रही थी ना, तुम देख कर बता नहीं सकते वो रिपोर्टर हकीकत की या वैसी। उसका तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा अभी। जी रिपोर्टर थी, तुम देख कर नहीं बता सकते वो रिपोर्टर कैसी। और वो रिपोर्टर रोबोट थी वो। यस, और न्यूज दे रही हुआ उसके बाद उसके अंदर ऐसी भाषा फीड कर रखी, इंसान नहीं है, लड़की है, और इंसान नहीं है, और रोबोट, और न्यूज दे रही जैसी, और कई प्रकार की भाषा बोल लगी। आज इंसान इतनी तरक्की करके इतना आगे पहुंच चुका। यही तो औद्योगिकरण, यही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना भी तुम डेवलपमेंट देख रहे, जहां कभी इंसान हाथ से काम किया करता था, उत्पादन को हाथ से काम, जो सारा उत्पादन है वो हाथ से करा करता था, आज वो उत्पादन पता कहां से कर रहा है? मशीनों से कर रहा है। ठीक, किससे कर रहा है?
दिमाग में हल्की हल्की फीलिंग आ रही, समझ नहीं बात है। अगर एक बार समझ लिया ना तो कई जगह बाहर लिख दोगे। ठीक, तो मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाता हूँ एक बार, जो जो दूसरे वाला क्या नाम कहते हैं उसका, रोबोट वाला। जब मैं रोबोट वाला वीडियो देख रहा था ना कल, देखो दिखाता हूँ तुम्हें, मैंने ग्रुप में भेजा था बच्चों को, तुमने भेजा है सला एक तो देखो। Only 1% of students know these secrets. Just 29 rupee make your child 5 times better. Age plus 1. पहले से Daily news updates देख 7 times a day. Prime Minister Narendra Modi will soon be addressing this special 20th. जितनी तुम्हें लग रही है, तुम्हें क्या लग रहा है रिपोर्टर आया? रिपोर्टर नहीं आया, कोई इंसान नहीं है, मशीन आया, या कोई लड़की नहीं है। इंसान इतनी तरक्की करके आगे पहुंच चुका है। ये सब औद्योगिकरण की देन है। और अब 50 भाषाओं में बोल किया, अभी तो इंग्लिश में बोल ली, अब हिंदी में बोल लगी न्यूज कोई। अब रिपोर्टर की जरूरत क्या है? उनकी छुट्टी होगी। अभी देखो तो मुझे हैरान कर दिया इस न्यूज ने, कल परसों की न्यूज है। ये जो एंकर मैडम अभी आपने देखी, अगर हम आपको बताएं कि ये असल में है ही नहीं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर है ऐसा ही। वीडियो में दिख रही एंकर जिनका नाम सरा है, वो दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दास, एआई से बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर आर्टिफिशियल को कृत्रिम का मतलब मनुष्य ने बनाई है। वह रिपोर्टर नहीं है, मनुष्य के हाथ में बनाई हुई रिपोर्टर है वह। ये सब किसकी देन है? औद्योगिकरण की। ये औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग आ चुका। जो औद्योगिकरण है ना, ऐसा काम सबसे पहले इंग्लैंड में होना शुरू हुआ। पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ ना, ऐसी ऐसी मशीनें बननी स्टार्ट हुई इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहां से? यूरोप के अंदर। और इंग्लैंड किसे बोलते हैं? अंग्रेज, जिनके तुम गुलाम रहे। समझ नहीं बात है? उनके यहां मशीनें लगनी स्टार्ट हुई, ऐसा औद्योगिकरण वहां पर आरंभ हुआ। अब सवाल क्या पूछेगा तुमसे? सवाल पूछेगा, पहली बात तो औद्योगिक क्रांति था, आप क्या जानते हो? दूसरा, जो इंग्लैंड के अंदर ही औद्योगिकरण इंग्लैंड के अंदर ही क्यों हुआ? भारत के अंदर क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के अंदर क्यों नहीं हुआ? पहले सवाल समझिए कैसा पूछेगा। दिमाग में घुसरी बात है, और किसी को बता भी दोगे, चौराहे पर खड़े को बता दोगे। सही बात है। बच्चों का कहना कि सब कुछ तो भूल गए, आपका पढ़ा हुआ आज तक नहीं भूल ले। पुराने बच्चे तो मिलो, सही बात है। आज कहते हैं सब कुछ भूल गए, उनका पढ़ा हुआ आज तक भी याद है जो उन्होंने समझाया था। बात समझ भाई? एक उदाहरण भी दे दे तुम्हें। ये सब औद्योगिकरण ही तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही तो औद्योगिकरण है। समझ में आई बात है? जो काम मनुष्य करता था उसका स्थान किसने ले लिया? मनुष्य ने। सही बात, इसे बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। और ये पूरा का पूरा औद्योगिकरण कहलाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता। जब उत्पादन के साधनों में ना, जो उत्पादन करने के लिए जब उसके स्थान पर, हाथ के स्थान पर मशीनों का प्रयोग हो, इसे हम औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण। जो काम मनुष्य ना, मान लो तुम गेहूं काटने चले गए मशीन उस हाथ से, उसका 4-5 बीघा का टुकड़ा 7-8 दिन उसमें लगा रखे उन्होंने, थक काट रहे, और मशीन आई वही 2 घंटे में काट के चली जाएगी। वाओ, टाइम बचा दिया। ठीक, औद्योगिकरण का फायदा है नहीं है? फायदा है नहीं है? अब पुराने आदमी बता क्या कहते थे? सुनो, पुराने आदमी क्या कहते थे? पुराने तुम्हारे जो आसपास के दादा बाबा नहीं कहते, वे पुराने आदमी 100-150 साल जीवे थे। ऐसे समझ, मुझे भी कह रहे थे इस तरह बैठ के एक दिन, आज की जनरेशन क्या जीव। मैंने कहा पुराने आदमी 100-150 साल जीवे थे। मैंने कहा मेरे भी तो झोटा बुग्गी में जावे थे। ऐसे समझ में, कौन सा तुमने हट लिया क्या 100 साल जी का? जिंदगी ना, जो जिंदगी वह लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन महान होनी चाहिए। ये अम्बेडकर ने कहा था किसी जमाने में। दिमाग में घुसी बात, क्या कहा? जिंदगी छोटी हो लेकिन महान होनी चाहिए। सही बात है। तो आज के जो दूसरे लोग है ना, उन्हें तो सलाह दी जाती है भाई जिंदगी छोटी हो लेकिन महान हो। समझ में आई बात है? जिन्होंने कितने दिन जिए ये मायने रखता, तुम कितने दिन जिए ये मायने रखो, उन दिनों में कितना जिए। हाय, कितना खुश हो गया है। मेरे पक्ष की बात कर दी मैंने, तो लगा उन दिनों में कितना दिया, या सोच लिया पहुंच गई सीधा भाई। इतनी बात बताओ, समझ में? औद्योगिकरण का युग समझ में आया? औद्योगिकरण का नजारा यही नहीं देखा जा सकता। अभी जैसे तुम दिल्ली की तरफ दौड़ोगे ना, तो तुम्हारी आंख की फटी रह जाएगी। यस, तुम इतने लंबे पुल देखोगे मेट्रो ट्रेन के, जैसे यहाँ तक लेकर हरिद्वार तक लेकर देहरादून तक मेट्रो ऐसे फैली हुई। तुम देखोगे, एक बच्चा मेरे पास साथ गया बैठकर, यूं कह रहा है जी पुल खत्म होने में ही नहीं आ रहा हो। मैंने कहा पहली बार आया क्या? तू कह रहा है हाँ जी पहली बार ही आया हूँ। ये पुल खत्म होने में ना, कितना लंबा पुल है। मैंने कहा भाई पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा ही है। यहाँ तो तुम ऊपर दिखाई देगा, ये सब औद्योगिकरण की देर, ऊपर तो दिखाई देगा तुम रोड, नीचे दिखाई देगा मेट्रो ट्रेन, उसके नीचे बाजार भी है। ऐसी व्यवस्था, ये सब औद्योगिकरण की देन। ऐसा औद्योगिकरण ना,
ऐसा जो औद्योगिकरण है ये पहले इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो चुका था। उत्तरार्ध का मतलब 19वीं शताब्दी की जब बात करते हैं तो 1800 से लेकर 1899 की बात करते हैं। तो उत्तरार्ध का मतलब वो आधा 1850 की बात बता रहे हैं। 1850 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था। अब सवाल वो पूछ रहा है इंग्लैंड में औद्योगिकरण क्यों हुआ, सारी मशीनें वहीं विकसित क्यों हुई, सारी खोज दुनिया की वहीं क्यों हुई, सारी मशीन बनाने वाले वहीं क्यों पैदा हुए, ये सवाल है तुमसे पूछ रहा हो, तुम जानना चाहते हो। तो तुम जानकर हैरानी होगी इसमें भी भारतीयों का योगदान है औद्योगिकरण में। यस, इसमें भी भारतीयों का योगदान है। ये जो इंग्लैंड वाले आज मशीन बना की तरह रहे ना, इनमें सबको भारतीय की सोच है। भारत के लोग बड़े टैलेंटेड है। अगर मैं भारत के लोगों को आज देखता हूं ना तो मुझे समझ में आता कि कितने टैलेंटेड लोग हैं। सही बात है, मैंने देखा ना ये जुगाड़ में एक्सपर्ट है। सही बात है, क्या है जुगाड़ में अगर कुंडी टूट गई ना तो कुंडी टूटने में टूट गई, इतना तक ताला नहीं आता ना, इतना रस्सी ऐसी बांधना कि ताला काम नहीं कर सकता। सही बात है, इसी भारत लोग इस तरह इसमें खतरनाक एक्सपर्ट है। समझ बात है, चोर खोल लगा भी ना तो खोलता कैसी गांठ बांध रखी है इसके अंदर, समझ में आया बात है, खोल नहीं सकता। सोच लो औद्योगिकरण, अब आ जाओ औद्योगिक क्रांति पर, अब लिखना कैसे, अब जाओ उसके ऊपर बजाओ, यह बात बताओ समझ में आई नहीं है। ठीक, ये मेरी साधारण भाषा थी जिसके जरिए मैंने तुम्हें औद्योगिक क्रांति समझाई। और औद्योगिक क्रांति कहां पर आरंभ हुई वहां, अब आते हैं लिखने पर। ये तो हमने समझ लिया, अब आते हैं लिखने पर। लिखना क्या है पेपर में, समझ में आया बात, पक्का 100%। औद्योगिक क्रांति का नाम भी दिख गया ना, सब छाप रहा है। ठीक, पहली खास बात, औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का अर्थ, क्रांति का अर्थ सब लिखना है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या हो, इसका मतलब जो उत्पादन के साधन है, जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें ना, उत्पादन के साधनों में हाथ का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करना, मशीन का। इसका अर्थ उत्पादन के साधन, उत्पादन का मतलब कोई भी चीज बना रहे हैं, किसी का प्रोडक्ट, मार्कर बना रहे, मार्कर हाथ से नहीं बनाना, किससे बनाना, मशीन से। खाना जो बना रहे, खाना हाथ से नहीं बनाना, किससे बनाना, मशीन। गेहूं हाथ से नहीं काटते, किससे काटते, मशीन से। उत्पादन के, अब पता लग गया हाथ का कितना बड़ा महत्व है दुनिया में। ठीक, हाथ की कलाकारी खत्म। उत्पादन के साधन, जो उत्पादन के साधन है ना, उत्पादन के साधनों में, उत्पादन के साधन में हाथ के स्थान पर तुमसे सुनूंगा मैं क्या बताया, मैं पूछूंगा औद्योगिक क्रांति क्या मतलब है कि उत्पादन, जो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन के साधनों में हाथ के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है, करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है, औद्योगिक क्रांति। अब क्रांति किसी नाम, क्रांति क्यों कह रहे हैं क्रांति, अभी तो कोई चीज छोटे लेवल पर हो रही थी, फिर बस पूरी दुनिया में होने लगी हुआ, पूरे देश के अंदर होने लगी हुआ। जब कोई चीज छोटे लेवल पर हो तो क्रांति लगाने के नहीं। इसका मतलब है जैसे मैं हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं, इतना पॉपुलर हो जाऊं कि सब लोग बैठे बैठे घर में पढ़कर, रजाई में बैठकर, सही बात है, हर जगह चूल्हे में बैठकर लकड़ी तोड़ते हुए सब मुझे ही सुन रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिजिटल क्रांति आ चुकी, सबके हाथ में, सबके घर में पहुंच चुका। इसका मतलब तो यही हुआ, यह क्रांति बड़े लेवल पर चीजें होनी स्टार्ट हो जाए। औद्योगिक क्रांति, सारा काम मशीनों से होना स्टार्ट हो चुका है, इसी में औद्योगिक क्रांति कहते हैं। हाथ के स्थानों मशीनों का प्रयोग होना स्टार्ट होगा। पता लग गया औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, बताओ औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन के साधनों के स्थान पर उत्पादन के साधनों में हाथ के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। बात पक्की, ठीक। अब ये तो जो पुराने आदमी थे वे क्या करते थे, ऊंट का इस्तेमाल करते थे, अगर कहीं जाना हो बैल का इस्तेमाल करते थे, हाथी का इस्तेमाल करते थे नहीं करते थे, किसका, बिल्कुल वो पेपर में लिख दिया। ठीक, अब देखो, अब जो कृषि समाज हो, कृषि समाज किसे कहते हैं, एक ऐसा समाज जिसके जहां सारे के सारे लोग कृषि पे ज्यादा ध्यान देते हो। भारत एक कृषिगत समाज है, समझ बात क्या, भारत के अंदर ना जो कृषि है बस आज भी डोमिनेट करती है।
कृषि डोमिनेट करने का मतलब अधिकांश लोग ना भारत के आज भी भारत के अंदर जितना ही पैसा आ रहा उसके अंदर तो ज्यादा कृषि जाता था, लेकिन अब तो कृषि की हालत बहुत खस्ता हो चुकी। समझ में बात? कृषि पर भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 30 सालों के अंदर कृषि पर कोई योगदान, कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों की हालत बहुत बुरी हो चुकी। समझ में आया बात? किसान बहुत दुखी। किसान की अगर फसल अच्छी होगी तो किसान मारा गया, किसान की फसल अच्छी हुई तो किसान मारा गया, और बुरी हुई तो मारा गया। यस, तुम सोचकर अचंबा लगेगा, तुम सोच रहे होंगे बुरी हुई तो किसान मारा गया, अब अच्छी हुई किसान फसल क्यों मारा गया? यह बात समझ में नहीं आई, इस बात को समझाओ। अगर किसान की फसल बुरी हुई तो किसान मारा गया, किसान की फसल अच्छी हुई तो भी किसान मारा गया। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आई होगी पहले वाली, किसान की फसल बुरी हुई, बेकार हुई, खराब हो चुकी तो किसान मारा गया। अब किसान की फसल अच्छी हुई तो किसान क्यों मारा गया? ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई। किसान इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी जो फसल है ना, जब फसल ज्यादा पैदा हो जाएगी, अच्छी पैदा हो जाएगी, तो उसके दाम घट जाएंगे मार्केट में जाकर। जब दाम घट जाएंगे तो बहुत सस्ती बिकेगी, जब सस्ती बिकेगी तो लाभ नहीं होने का, तो किसान मारा गया। समझ बात? इतनी बुरी तो हालत है किसान की। जो हमारा अन्नदाता वो आज सड़कों पर घूम रहा है। 1.5-2 साल हो गए आंदोलन चल रहे थे। बताओ, जब किसी देश का अन्नदाता जो तुम्हारा पेट भर रहा है, जब वो सड़कों पर घूम रहा होगा, उस देश की हालत क्या होगी? ये सब चीजें लिखी जाएगी वहां से, और तुम लिखोगे उन गहरा इंपैक्ट पड़ेगा लिखने पर सब चीजें। तो इससे औद्योगिक क्रांति जब नहीं हुई थी, उससे पहले पता क्या था? जो हमारे कृषिगत समाज था, औद्योगिक क्रांति से पूर्व, औद्योगिक क्रांति से इसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना। जो औद्योगिक क्रांति होगी ना, जो औद्योगिक क्रांति होगी उससे पहले क्या था? औद्योगिक क्रांति, इस तक क्रांति से पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले जो कृषि समाज था, कौन सा समाज? कृषि समाज। कृषि समाज समझ गए तुम? आया समझ में? एक ऐसा समाज है जहां सारे लोग कृषि करते हैं, ऐसे समाज को हम कृषि समाज बोलते हैं। जो कृषि समाज है ना, ठीक, जब वो उत्पादन करता था, उत्पादन के यंत्रों में उत्पादन करने के लिए ऊंट की जरूरत पड़ेगी, बैल की, इनकी सबकी इस्तेमाल करता था। लेकिन अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी जगह ट्रैक्टर आया नहीं यार, वो मशीन ही तो, मशीन नहीं है एक प्रकार की बात, जितना वो तो थकने का नहीं, क्योंकि ऊंट की ऊर्जा की एक क्षमता हो नहीं होती। सही बात है। तो इन्होंने जो कृषि समाज था, जब इसने उत्पादन करा तो उत्पादन के जो साधन थे, औद्योगिक क्रांति तो पूर्व की बात बता रहा हूं मैं। औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था? जो कृषि समाज था वो उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के जो साधन थे ना, उत्पादन के साधन में ना, इन्होंने सबसे पहले उत्पादन के साधनों में किसका इस्तेमाल करते थे? ऊंट का, बैल का, आए समझ में, घोड़े का, इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जिनका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। ट्रैक्टर ने, मशीनों ने ले लिया, नहीं ले लिया? इसे तो हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति आ चुकी। लेकिन यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई? भारत में आई? अमेरिका में आई? अब सवाल क्या है, वहीं क्यों आई? तुम्हारे दिमाग में काम कर रहा होगा, वहीं सारी मशीनों की खोज क्यों हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले वहीं क्यों आई? बात समझ में आई? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक, उत्पादन के साधन में, यंत्रों में बताओ किस किस का इस्तेमाल करा जाता था? यंत्र में ऊंट का इस्तेमाल करते थे, ऊंट का, बैल, घोड़ा हुआ, आदि का इस्तेमाल करते थे। अब इनकी समस्या क्या थी? हो सकता है ऊंट की कैपेसिटी हो, बैल की कैपेसिटी हो, घोड़े की भी कैपेसिटी हो, थक जाएंगे कुछ समय बाद ही। लेकिन मशीन की जो ट्रैक्टर थक जाएगा नहीं? थकने का ना। अब बताओ, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, घोड़े का या ऊंट का, बैल का? ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब इनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। ट्रैक्टर जो काम जल्दी कर देगा ना, मैंने बताया था, तुम मशीन लगा दी गेहूं काटने की खेत के अंदर, जब खेत के अंदर गेहूं काटने की मशीन लगा दो, फटाफट काट के 1-2 घंटे में चले जाएगी। वही काम 10-20 लोग कितने दिन में कर रहे थे? 4-5 दिन में कर रहे। आया समझ में? तो समस्या तो है, ठीक, फायदा तो हुआ, औद्योगिकरण का फायदा हुआ नहीं हुआ? जो बताओ, वे लोग फिर कितने आगे जी रहे होंगे ऐसी मशीन देख देख कर, सोच कर। सही बात है। हमारे लोग बेचारे काम करने पर लगे हुए, इन पर आज तक मशीन नहीं आई। इससे हमारे यहाँ तो आज भी तकनीक की कमी। यस, वर्तमान समय में हम एक ही चीजें पिछड़े हुए, किस में? टेक्नोलॉजी में। जब तकनीक हमारे पास नहीं है ना, तो इसका मतलब मनुष्य का कभी विकास नहीं हो सकता। सही बात है। और तकनीक हमारे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी प्रोडक्शन, उत्पादन मुद्दा रहा ही नहीं। सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हमारे यहाँ लोग पता किस चीज पर ध्यान देते हैं? जाति पर, धर्म पर। हम बड़े लोग हैं यार, हमारे मुद्दे अलग। सही बात है। चाइना किस पर ध्यान देगा? पता किस पर ध्यान देगा? प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर। वहां सब लोग, पूरी दुनिया का ग्लोबल चेन बन चुका हो। ग्लोबल चेन का मतलब वो श्रृंखला बन चुका हो, उसके बिना एक भी देश सर्वाइव नहीं कर पाने का। कोई नु कह रहा है मैं चाइना का विरोध करता हूँ, नीचे तले के ऊपर तक चाइना तक ढका हुआ, पता ही नहीं उसे। सही बात। कह रहा है ये कपड़े कहाँ बना रहे? चल कपड़े तुम्हारे देश में बना ले। कपड़ों के लिए जो मटेरियल चाहिए ना, इस मटेरियल को बनाने में चाइना का योगदान है। चाह कभी कोई चाइना को नकार नहीं सकता। इतना ग्लोबल चेन बन चुका हो। ऐसा चाइना ऐसा क्यों हुआ? चाइना में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां प्रोडक्शन, उत्पादन पर ध्यान दिया हुआ। वहां हर क्षेत्र का औद्योगिकरण हो चुका। चलो तुम्हें बता, हरिद्वार का एरिया डेवलप क्यों हो चुका?
ये हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ कंपनी लगी और कंपनी के अंदर मशीन मौजूद है। अब सारा काम मशीन से हो रहा है वहां से। समझ बात या? इसे कहते हैं औद्योगिकरण। इस क्षेत्र का औद्योगिकरण हो चुका। इस क्षेत्र में जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ कंपनी मशीन लग जाने, सब चीजें मशीन प्रवेश कर जा, औद्योगिकरण हो चुका। लेकिन हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ ना, वो अभी शिशु अवस्था में, परिपक्व अवस्था में, यहाँ मैच्योर नहीं हुआ पूरी तरह औद्योगिकरण। बात समझ में आ रही? क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? सुनूंगा तुमसे क्या बताया गया। बात, ये सब बातें लिखनी तुम्हें वहां, समझ में आई बात क्या? ठीक। तो जो औद्योगिकरण है ना, औद्योगिकरण अपने पैर धीरे धीरे, औद्योगिकरण ने सबसे पहली बार अपने पैर पसारे पता कहां से? इंग्लैंड के अंदर। अब भारत के अंदर तो औद्योगिकरण 1956 के बाद आया। सही बात। और अभी तक ना, वो अभी तक हमारे यहाँ शिशु अवस्था में, अभी तो जवान हुआ ही नहीं। सही बात क्या? जिस दिन जवान होगा ना, सारी 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, कारें ड्राइवर लेस हो चुकी होगी, रोड पे जो दो गाड़ी दौड़ रही होगी ना, इसके अंदर ड्राइवर नहीं होने का, यस, ड्राइवर नहीं होने का उसके अंदर, जहां तुम चाहोगे वहां पहुंचा देगी। वहां तो इंग्लैंड में सही है, वहां सही है। ऐसे वजह में कारें ड्राइवर, ट्रेन जो चल रही होगी उसमें किसी ट्रेन चालक की जरूरत नहीं पड़ने की। सही बात है। जाओगे तुम वहां बैठे स्टेशन में, जाओगे स्टेशन मास्टर की जरूरत नहीं है, रोबोट मिलेगा, टाइप करो जो चाहिए वो ले लो। सही में दुकानदार में जो दुकानदार बैठे हैं, दुकानदारी, इनकी दुकानदारी की जरूरत नहीं है, बैठे रोबोट बैठे, जो चाहो ले लो, जो चाहो मंगो वो दे देंगे हाथ में उठाकर। यस, इसे क्या जापान में सब हो चुका। बात समझ में आ रही? इसी तो बोलते हैं औद्योगिकरण। किसका इस्तेमाल हो रहा है? मशीनों का। सारा खेल किसका? आया समझ में? किसके स्थान पर? हाथ के स्थान पर। जो इंसान मनुष्य हाथ से करता था ना, अब वो किससे करना स्टार्ट कर दिया? मशीनों से करना स्टार्ट कर दिया। इसी बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। आज तुम्हारे दिमाग में औद्योगिकरण ऐसा छाप दूंगा और तुम जाकर तुम्हारा पैन नहीं रुकने का, वहां से जाएगा दिमाग में घुस गई बात। या औद्योगिकरण वाली जो औद्योगिक क्रांति से पहले जो कृषिगत समाज था, वो उत्पादन करना होता था, उसमें जो यंत्र प्रयोग करता था, वो ऊंट का इस्तेमाल करता था, बैल का, घोड़ा आदि का इस्तेमाल करता था। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? चलो चले, ठीक। आज मनुष्य कहां पहुंच चुका? आज मनुष्य ने एरोप्लेन बनाया, चीन की बहुत लंबी दीवार बना दी। समझ नहीं बात है? ठीक, बनाई। लेकिन ये सब औद्योगिक क्रांति से पहले बनाई है, और उसमें बहुत सारे, तुमने नाम सुना होगा, चीन की दीवार बनाने में बहुत सारे मजदूर लगे थे। ताजमहल बनाया, वहां कई हजार मजदूरों ने काम करा। लेकिन औद्योगिक क्रांति से पहले तो बनाई है, ऐसे समझ लो। ठीक, लेकिन वहां मजदूरी की जरूरत पड़ी थी, नहीं पड़ी थी। और आज बनाते तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मशीन की। तो ये तो औद्योगिकरण है, यही तो औद्योगिकरण है। लेकिन वहां मनुष्य की एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। मैंने सुना कि मजदूर बने थे ताजमहल बनाने में, कम से कम 150 मजदूर तो ज्यादा मरे थे, और कई हजार मजदूरों का हाथ कटवा देते। क्या नाम था उसका? शाहजहां, जिसने बनवाया था, ताकि ऐसा दोबारा न बना सके। समझ आई बात है? जिसने ताजमहल बनवाया था, उस अपनी मुमताज के चक्कर में, ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बना सके, तो उनके हाथ कटवा दिए थे। समझ बात है? कि ऐसा दोबारा न बना सके, और आज तक ऐसा बना ही नहीं ऐसा जो वो दुनिया में। तो इनमें सब में किसका इस्तेमाल हुआ? हाथ का इस्तेमाल हुआ। ये औद्योगिक क्रांति से पहले की बातें हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति से पहले ना, जो मनुष्य था उसने चीन की दीवार बनाई। किसकी दीवार बनाई? चीन की दीवार बनाई। ऐसे समझ लो। और क्या बनाया? ताजमहल बनाया। ताजमहल बनाया नहीं, ये सब किससे पहले बनाया? औद्योगिक क्रांति से पहले बनाया। लेकिन इसके अंदर ना मनुष्य था, जो मनुष्य की ऊर्जा खर्च हुई नहीं हुई। मनुष्य की ऊर्जा खर्च हुई, मशीन की थोड़ा ऊर्जा खर्च हुई। किसकी ऊर्जा खर्च हुई? बनाया, इसके अंतर्गत ऊर्जा खर्च हुई। ऊर्जा खर्च हुई, किसी ऊर्जा खर्च हुई? मनुष्य की। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? अभी बताओ, इस तरह मनुष्य काम करता रहता, इस तरह तो मनुष्य समाप्त हो जाता। अगर इस तरह मनुष्य काम करता रहता, मनुष्य सारे थक जाते इस तरह काम करते करते। इसीलिए मनुष्य ने क्या करा? अपनी एनर्जी को इस बार वहां नहीं लगाया। इस बार मनुष्य ने अपने दिमाग को विकसित करके एक ऐसी मशीन बना दी जो मनुष्य की तरह ही काम कर सकती है, जिसे हम रोबोट कहते हैं दूसरी भाषा। आज समझ, फैन बना दिया, बार बार इस हाथ को चलाने की जरूरत नहीं है, ये थक जाएगा, ये नहीं थकने का। समझ नहीं बात? या इसे तो औद्योगिकरण कहते हैं। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, ताकि उस एनर्जी को लंबे समय तक इस्तेमाल करा जा सके। मनुष्य के पास जो ऊर्जा ना,
मनुष्य के पास जो ऊर्जा को बचाने के लिए अब मनुष्य ने ना ऊर्जा की करनी बचत करनी स्टार्ट कर दी। इसके बाद पता क्या हुआ, इसके बाद मनुष्य ने ऊर्जा की बचत के लिए मशीन का इस्तेमाल किया। किसका? मशीन का प्रयोग किया। अब पता लगा मशीन का प्रयोग क्यों किया? ऐसा ताकि अपनी ऊर्जा को बचाकर लंबे समय तक उपयोग करा जा सके। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? क्या पढ़ रहे हैं हम? औद्योगिकरण। कोई पूछने लगा क्या पढ़ा है? औद्योगिकरण पढ़ा, बता दो, लिख दोगे इसके बारे में? चलो एक बार दोबारा बताओ। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब? उत्पादन के साधनों में हाथ के स्थान में मशीनों का प्रयोग करना है औद्योगिक क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति से पहले ना जो कृषि का समाज था वो उत्पादन के साधनों में यंत्रों में ऊंट, बैल, घोड़ा, हाथी इनका प्रयोग करता था। जो औद्योगिक क्रांति से पहले ना चीन की दीवार बनाई मनुष्य ने, ताजमहल बनाया, इसके अंतर्गत पता मनुष्य की ऊर्जा खर्च हुआ करती थी। आज समझ में, इसके अंतर्गत मनुष्य की ऊर्जा खर्च हुआ करती थी। किसकी? मनुष्य की। अच्छा, मनुष्य की ऊर्जा बचाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ा? मशीन का। क्योंकि मशीनों का प्रयोग करेंगे उसने हम ना चीन की दीवार बनाने में इतने सारे मजदूरों का योगदान है। एक काम करो ना, कोई एक व्यक्ति ऐसी मशीन बना दो, ऐसे 20 दीवार बना देंगे, ऐसे 20 ताजमहल बना देंगे। अपनी ऊर्जा वहां इस्तेमाल करो। तो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए लंबे समय तक उसकी ऊर्जा बचा कर रखी जा सके तो बना दो कुछ अच्छी चीज। तो अपना दिमाग उसने मशीनों में लगाया। बात समझाई? मशीनों ने इंसान का काम सरल बना दिया। ठीक, 3 इडियट देखी किसी ने? 3 इडियट में क्या करो, पैंट की जो जीपन नीचे ऊपर करके दिखाओ, उनको व्हाट इज मशीन? मशीन यहाँ मनुष्य का काम सरल बना दिया। बात समझ में आई? पहले इतना नोट करो। चलो यहां तक बताओ, समझ में नहीं आई? मनुष्य अपनी ऊर्जा बचाना चाहता था। ऊर्जा बचाने के लिए उसने किसका इस्तेमाल करा? मशीनों का इस्तेमाल करा। मशीन बनाई नहीं स्टार्ट कर दी उसने, इंग्लैंड के अंदर बनाई गई मशीन। यस, सबसे पहली बार ना भाप के इंजन की खोज हुई थी। अब भाप के इंजन की जो खोज है ना दुनिया में सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। सारा काम फिर उसके बाद हुआ। जैसे भाप के इंजन की खोज हुई तो इंसान ने पता क्या करना स्टार्ट कर दिया? भाप के इंजन का प्रयोग करके उसने ट्रेन चलाना स्टार्ट कर दिया। यस, उसने सोचा यार ये जो जेम्स वाट इंग्लैंड का रहने वाला था, इंग्लैंड के अंदर उसने देखा जब केतली पे ऊपर उबल रहा है, केतली उबल रही है, उसके ऊपर तो ढक्कन बार बार क्यों उठ रहा है? भाप का उपयोग करके ढक्कन उठ रहा है ऊपर बार बार। सही समझा नहीं क्या तुम? जैसे भाप बन जा, चाय उबल जा तो ऊपर नहीं उबल। उन्होंने ये कौन सा दिमाग में सोचा अगर हम भाप का उपयोग करके इस तो ट्रेन को भी आगे धक्का दे सके, चला दी उसने ट्रेन, चला दी। ऐसी सिद्धांत को प्रयोग करेगा। फिर उससे ट्रेन जब चलानी स्टार्ट होगी, सबसे पहले ट्रेन इंग्लैंड में चली ट्रेन। तो जैसे ट्रेन चली फिर हवाई जहाज का भी आविष्कार होगा 18वीं शताब्दी में। हवाई जहाज में क्या हुआ, जो आसपास की जो दूरियां थी सारी कम कर दी। यस, जो दूरियां जहां मुझे जाने में काफी टाइम लगता था उस दूरी को बहुत कम कर दिया। और जो सामान लेकर जाया करते थे ना, उस पर घोड़े टांगे पर, हाथी पर, घोड़े पर, ये सब रख कर, खच्चर पर रख कर लेके जाया करते थे। उसको क्या होगा, उसमें अब ट्रेन में रखो सामान और जल्दी पहुंच जाओगे। इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। सोचा यार, अब धीरे धीरे इंसान ने सोचा जब इतना कर सको कुछ और भी कर सको। उसने सोचा जब ट्रेन इतनी तेज चल सके, इतनी कम तेज चल सका तो फास्ट भी तो चल सका। और आज ना जो ट्रेन की स्पीड, पहले ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आज ट्रेन की स्पीड बताऊं ना तो एरोप्लेन को फेल कर रही। जो चाइना की ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही। 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ का एरोप्लेन दौड़ा। बताते हैं कि विशेषज्ञ बताते हैं कि ट्रेन पटरी तो ट्रेन चलते चलते इतने ऊपर उठ जा, मैग्नेट में काम करो ट्रेन, इतनी फास्ट स्पीड हो। यस, इतना ऐसे औद्योगिकरण में हम प्रवेश कर चुके। आज हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, अहमदाबाद से लेकर बॉम्बे तक ट्रेन का प्रोजेक्ट तैयार हुआ कुल हमारे यहाँ से, जो बुलेट ट्रेन का। और हमारे यहाँ 500 कुछ किलोमीटर ट्रैक पर अभी काम शुरू हुआ। और चाइना में 520 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे यहाँ चाइना में पहले थी 18,000 किलोमीटर ट्रैक पर पहले से ट्रेन दौड़ रहा है। सोच सकते हो कितने आगे में दौड़ रहा है। हमारे यहाँ काम शुरू हुआ। समझ में आई बात है? अब जो चीज जो इनका आनंद ले रहा हो और हमारे यहाँ बनकर तैयार होगा कम से कम 20-30 साल में, और केवल 500 किलोमीटर के एरिया में 18,000 किलोमीटर के एरिया पर ट्रैक दौड़ रहा है। और मैंने सुना कि 18,000 को बढ़ाकर अब वो 30,000 करने वाला। यस, कितना फास्ट दौड़ रहे हैं लोग प्रोडक्शन के मामले में। समझ में आया बात? ये कभी जाओ चाइना तो पता लगा जिंदगी में तुम। समझ में आई बात? इतना ही नहीं, क्या बस इतना ही बता दूं? और कुछ पता भी नहीं दुनिया में। बस ये पता कि वहां से जाकर वापस नहीं आते। अरे भाई कुछ कर लो जिंदगी में।
क्या होगा? स्टूल दे दे। बात समझ में आई? ये औद्योगिकरण की देन है। किसकी देन है? चुप हो जाओ, बात ना करो। अब सवाल है औद्योगिकरण। सुन लो, जो औद्योगिकरण इंग्लैंड में क्यों शुरू हुआ? अब अगली हेडिंग है मेरी, औद्योगिकरण इंग्लैंड में शुरू होने के कारण, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू होने के कारण। जो औद्योगिक क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू होने के कारण, इंग्लैंड में शुरू होने के कारण, शुरू होने के कारण। तो अभी तुम्हें बताया मैंने कि क्या कारण है। पहला कारण, एक तो वहां जो भाप का इंजन है ना, भाप के इंजन की जो खोज थी वो बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। भाप के इंजन की जो खोज थी जेम्स वाट के द्वारा इंग्लैंड में करी गई थी। समझ नहीं बात है मैंने तुम्हारा? सबसे पहली बार भाप के इंजन की खोज, भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। जेम्स बात ये तो पढ़ रहे, हेडिंग क्या है हमारी? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई? उसका क्या कारण है? पहला तो कारण यही है, सबसे पहली बार जो भाप के इंजन की जो खोज थी ना, जेम्स वाट के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। के द्वारा इंग्लैंड में की गई थी। की गई बात बताओ, समझ में आई नहीं है? दूसरा कारण क्या हुआ इसके बाद? जो 19वीं सदी थी, 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध था 1850 के बाद, इसी समय में 1891-92 के आसपास ना राइट बंधु के द्वारा एरोप्लेन की खोज कर दी गई। उससे क्या हुआ? फिर दूरी और कम होगी। सही बात है, वह भी वहीं हुई। ठीक, इसके बाद जहाज की खोज हुई। किसकी? जहाज। खोज कह दो या बनाया गया। ठीक, जिससे दूरी कम हुई, जिससे दूरी कम हुई, दूरी कम हुई। माहौल बन गया। अब इतनी बड़ी बड़ी खोज होगी। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी ने टॉप कर दिया और तुम पता लग रहा है लोग उसे बहुत सम्मान दे रहे, तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रकार का विचार आगा नहीं आगा, यार तुम्हें अगली बार टॉप करना चाहिए। अब वहां जब इंग्लैंड में खोज होगी और किसी ने खोज कर दी, किसकी खोज कर दी? मशीनों की, भाप के इंजन की। तो आसपास जितने भी वहां के लोग होंगे सोचेंगे नहीं कि मुझे भी नई खोज करनी चाहिए। तकनीक के बारे में सोचेंगे, तो इसलिए सारी खोज वहीं होनी स्टार्ट होगी। माहौल बन गया। जब माहौल बन जाना तो फिर तकनीक की खोज वहीं होनी स्टार्ट हो चुकी। समझ, क्योंकि वहां का माहौल इस तरह का बन चुका। समझ में आया बात? ये ठीक, इसलिए अच्छे माहौल में रहना बहुत जरूरी हो। मान लो तुम किसी स्कूल में चले गए, NIC या GIC जैसे स्कूल में, और GIC जैसे स्कूल में जाकर डेली स्कूल जा रहे हो तुम। सही बात है, जब डेली स्कूल जा रहे हैं और तुम पता लग रहा है वहां सबका मामला फिट है, ऐसे समझ, इसकी भी गर्लफ्रेंड, इसकी भी गर्लफ्रेंड, इसकी भी गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड। तो फिर अब अंदर पता क्या सोचेंगे 10-15 दिन जाकर, यार ऐसा लगा मैं मुझे जिंदगी में बहुत अकेली, मेरा कोई है ही नहीं, मेरी कोई है ही नहीं, ऐसा लगा नहीं लगा? तो फिर क्या करेंगे? धीरे धीरे बात बढ़ाएंगे, इसे बोल लूं, इसे ठीक रहेगा, इससे ठीक है, ये तो सोचोगे। होगा तुम्हारा और पेटेगा नहीं पेटेगा? ये GIC का हाल है। सही बात है, किसका हाल है? GIC का, NIC का, ये तो हाल हो स्कूल का, ये तो हाल चल रहा। अगर तुम क्या करोगे? अगर तुम अमेरिका वाले स्कूल में होते, अच्छा इस बच्चे ने रोबोट बनाया और चलो ना पूरे स्कूल के सामने बुलाकर सम्मान दिया गया, बड़ा पुरस्कार दिया गया, तो तुम्हारा दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा, यार अगली बार रोबोट बनाना, इमेज बनानी। करेगा नहीं दिमाग काम? और इनका दिमाग कहाँ काम कर रहा है? ये जो क्लास की लड़की है ना, सही बात है, ये दुनिया में इससे बड़ी कोई हीरोइन नहीं है। एक तो सबसे बड़ा वहम पता क्या है लोग, लड़कों का लड़कियों का, ऐसा लगा उसकी स्टोरी तो पूरी दुनिया में बस यूनिक होगी, इस तरह बाहर निकल जाओ इस तरह। जो उसकी गर्लफ्रेंड है ना दुनिया में उस तो बड़ी कोई हसीना नहीं है, और जो उसका जो बॉयफ्रेंड है ना उस तो बड़ा कोई हसीन नहीं है। समझ बात है, सबका वहम है, सबको ऐसे ही लग रहा। समझ में आई बात है, सबका वहम है, इस वहम से जल्दी बाहर निकल जाओ। ठीक, पता है तो 10वीं 12वीं की उम्र में जब पढ़ना चाहिए था औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, वो पढ़ रहा प्यार कैसे होता है, सर्च कर रहा है कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। ये सर्च कर रहा है। हाँ वो सर्च कर रहा है जाकर प्रपोज करने के क्या तरीके। सही बात है,
कोई मुझे क्यों नहीं देखती है। भाई जी विपुल ने कहा जैसे शुरू में तो सुनाया था एक दिन वो उसका यूट्यूब पे जाकर ना सोच में आया ये लौंडी कैसे पटा कौन मारा हाँ यार, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। उसके बाद जब उत्पादन होना स्टार्ट हुआ ना, कारखाने हुए, मिल हुई, उनके अंदर मशीनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो चुका। जो कारखाने हुए, बड़े बड़े कारखाने, जैसा एक सबसे पहला उदाहरण था सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र जो बनाने स्टार्ट कर देंगे मशीनों के द्वारा बनाने स्टार्ट कर। जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये कपड़े सबसे पहली बार मशीनों के द्वारा बनाने स्टार्ट करे, इंग्लैंड में बनाने स्टार्ट हुए। यस, ठीक। जब तुम बचपन में छोटे छोटे होंगे सोचते होंगे यार कपड़े बनाए कैसे जाते होंगे, कहीं के बनाए जाए, ऐसे में ये मटेरियल सब धरती माता तो मिल रहा तुम। ये अंग्रेज क्या करते थे, हमारे देश में आते थे, यहाँ तक कच्चा माल लेके जाया करते थे, पेड़ पौधे काट कर लेके जा जाते थे, कपड़े बना रबड़ रबड़ के पेड़, और वहां लेके जा जाते थे, वो उसमें पक्का बना के यहाँ लेके आते थे। समझ ये बात है, ठीक। तीसरे नंबर पर, जो तीसरे नंबर की खास बात है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने का कारण क्या था? एक तो वहां कारखाने थे, समझ ये बात है, कारखाने थे, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, कंपनियां थी, उनके सबके अंदर मशीनों का प्रयोग होना स्टार्ट होगा। औद्योगिक क्रांति वहीं स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कारखाने हुए, क्या हुए? कारखाने और हुई मिल, चीनी मिल हो गया इस तरह, कारखाने और मिलों में अत्यधिक तकनीक का प्रयोग, तकनीक, टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, तकनीक का, ठीक। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होने का कारण है। सही बात है, ठीक, नोट करो। लेकिन सब अगला सवाल पता क्या है? अगला सवाल है ये सारी चीजें इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई? इंग्लैंड में ही क्यों? अब ये तो कारण बताए। अब इंग्लैंड में ही क्यों, अमेरिका में क्यों हुआ ऐसा, भारत में क्यों नहीं हुआ, वो पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू होने के कारण, पहली खास बात, वो देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से, औद्योगिक क्रांति है, वहां मशीनों का प्रयोग होगा। मशीनों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी। मशीनें जो, क्योंकि कोयले तो क्या बनेगी, भाप बनेगी। अब भाप तो क्या चलेगी, ट्रेन चलेगी। आया समझ में? तो लेकिन जो कोयला था ना, उस कोयला जो था वहां इंग्लैंड के अंदर पर्याप्त मात्रा में मौजूद था, पहले नंबर पर। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी जो चीज, ट्रेन बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी, लोहा भी वहां पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। ऐसा अब तक लोहे की जो खोज थी ना, वह कहीं और हुई थी नहीं, इंग्लैंड में हुई थी। तो पहली बात, पहली खास बात, इंग्लैंड के अंदर लोहा और जो कोयला था पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। यही कारण था। क्यों? क्योंकि लोहे की तो मशीन बनाई जाएगी, और मशीनों को चलाने के लिए भाप की जरूरत पड़ेगी, और भाप कहीं तो बनेगी, कोयले तो बनेगी, और दोनों ही चीज तो वहां मौजूद थी। अब भारत के अंदर ना तो लोहा आया था, ना तो लोहे की खदान मिली, आया समझ में, ना कोयला मिला। और कोयला मिला भी ना, ऐसा मिला उसमें धुआं धुआं निकला, एनर्जी निकलती ही नहीं, आया समझ में। पहले नंबर पर एक तो वहां ना लोहे और जो कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी, लोहे और कोयले की उपलब्धता, लोहे और कोयले की उपलब्धता, कोयले की ऐसे लिखना तुम वहां से, ऐसे चार्ट बनाकर मेन चीज समझाना, लोहे और कोयले की उपलब्धता, ठीक ठीक। चाहे तो तुम इसे एक्सटेंड करके ऐसा इसके अंदर एक दो लाइन भी लिख सकते हो। इंग्लैंड के अंदर पर्याप्त मात्रा में लोहा और कोयला उपलब्ध था, इसलिए मशीनों को चलाने के लिए लोहे और कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। समझ बात है, लोहे और कोयले की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही शुरू हुई। समझ में आई बात है? चाहे तो एक लाइन एक्सटेंड करके लिख सकते हो इसके अंदर। दूसरी खास बात क्या है, दूसरी खास बात समझो। दूसरी खास बात क्या है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई औद्योगिक क्रांति। तीसरा, वहां ना अगर जल यातायात की सुविधा थी। यातायात का मतलब क्या हो, अगर इसका मतलब वहां की नौसेना शक्ति बहुत खतरनाक थी। नौसेना शक्ति खतरनाक होने का मतलब वे लोग पहले थे ना, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो
तो उनके आसपास ही चारों तरफ ही समुद्र, तो समुद्र का रास्ता लेते थे और जल्दी पहुंच जाते थे। तो उनकी जो यातायात सुविधा, उनके यहाँ यातायात सुविधा उपलब्ध थी। अब किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना हो ना, तो हमारे यहाँ घंटों घंटों की तरह टाइम नहीं लगते। यूं नहीं देखा कि बिहार के अंदर सड़कों पर चले गए ना, तो अगर यहाँ तक लेके यहाँ तक अब 20 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, तो पेट में दर्द हो जाकर रास्ते में गोली लेनी पड़ेगी। सही वहां नहीं ऐसा आया था, समझ नहीं बात। यहाँ कितना बुरा, वहां की व्यवस्था ऐसी थी कि वहां जल यातायात की सुविधा थी। जब जल यातायात की सुविधा थी तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में आसानी होती। एक मशीन को बना के दूसरे स्थान में पहुंचाना हो तो आराम से पहुंचा देते। समझ में आई बात? या इसलिए औद्योगिक क्रांति वहीं शुरू हुई सबसे पहले। ठीक, दूसरा जल यातायात की सुविधा, जल यातायात की सुविधा थी। पता लग चुका? तीसरे नंबर की खास बात क्या है? उपनिवेशवाद। कि जो इंग्लैंड के लोग थे ना, वे दूसरे देश से, जैसे अफ्रीका में चले गए, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश आए, एशिया में आ गए, एशिया में भारत के अंदर आए, पाकिस्तान, चाइना, सभी इनके गुलाम थे, सब गुलाम थे इनके। इन दूसरों को गुलाम बनाते थे। गुलाम को हम दूसरी भाषा में उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश का मतलब वहां जाना, उनके देश में उनके संसाधनों का दुरुपयोग करना और अपना लाभ कमाना, इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज जो ना एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था, और वहां से कच्चा माल लेकर जाते थे, और कच्चा माल लाकर अपने यहाँ कंपनी जो लगाई थी, मशीन लगाई थी, उसमें तैयार करके फिर वहां कपड़े बनाकर इन्हें बेच देते थे। समझ में आया बात? यह फायदा किस हुआ था? अंग्रेजों को। आया समझ में? आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो यहाँ से मैं गेहूं लेके, वहां उन्होंने चक्की लगा रखी है, क्योंकि चक्की तो मशीन है एक प्रकार की। चक्की यहाँ नहीं है, यहाँ तो आज भी लोग उससे पीसते थे इस तरह। समझ बात है? सब अंग्रेजों की मशीन है, सब अंग्रेजों की देना है। समझ में आई बात? है भारत में कुछ नहीं हुआ, सब अंग्रेज जो देख चले गए मशीन ही है। आज तो पीसते थे, वे क्या करेंगे? उनके यहाँ मशीन है। अब वे क्या करेंगे? आटा लेके, एक बोरी आटा लेके, और एक बोरी जब आटा लेके, ये समझ जाओ ये कच्चा माल हो, एक बोरी आटा लेके ना, एक बोरी आटा मान लो 2000 रुपए का लेके, 2000 रुपए का एक बोरी, एक क्विंटल, 2000 रुपए का गेहूं लेके यहाँ तक लेके, और उसके ना पीस पास को उसका आटा बना दिया। जैसे आटा बना दिया, वो चक्की में डाला, मशीन है उनके पास। उसके बाद उन्होंने क्या करा? एक बिस्किट का पैकेट तैयार कर दिया। वहीं एक बिस्किट का पैकेट, उस आटे को ना 2000 रुपए के आटे को उसने ये समझ जाओ 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। उस 1 लाख रुपए के बिस्कुट का पैकेट बना दिया उन्होंने, और 1 लाख रुपए बिस्कुट का पैकेट लाकर हमें बेच देंगे। इसे बोल लो कच्चे माल को लेकर जाना और उत्पाद माल पक्के माल में परिवर्तित कर देना। इस तरह मुनाफा कमाते थे। दिमाग घुस गई? ये तो महज एक उदाहरण है। समझ नहीं बात है? एक उदाहरण दिया तुम किस तरह कच्चे माल को लेकर जाते थे। समझ नहीं बात है? मान लो भारत के अंदर तो लोहे की छड़ लेके उठाकर आया, समझो इतनी बड़ी लोहे की छड़ लेके, ठीक, तो भारत के तुम बताइए, लोहा टीन प्लास्टिक वाला तो गाँव मोल बेच लो, लोहा टीन प्लास्टिक बैटरी मोल बेच लो, तो ले गया इतनी बड़ी रोड लेगा, तुमने बेच दी 25 रुपए की। अब क्या करेंगे? अंग्रेजी से लेके जाएंगे 25 रुपए की रोड था ना। एक जो ब्लेड है वो दाढ़ी बनाने वाला कितने का? वो 5 का 10 का, 3 रुपए का। वो उस तरह ने मुझे बताओ 25 रुपए की तुमने रोड बेची, तुमने 25 रुपए बेची थी वह। अब उसने क्या करा? 3 रुपए का आ रहा है, 5 रुपए का आ रहा है, जितने का भी आ रहा है 3 रुपए का। उसने ना उस रोड तो 25 रुपए की रोड तो 2000 ब्लेड बनाए। सोच सकते हो तुम? 2000 ब्लेड, और 2000 की 3 गुना करो, 2-3 में ठगा 6000। जो तुमने ना 25 रुपए की बेची थी, उसने 6000 में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? ओ ये बिजनेस सीख रहे हैं 10वीं के बाद ये करना, ये बिजनेस सीख रहे हैं 10वीं के बाद ये काम बढ़िया। चुप हो जाओ, बेवकूफ हो गया। लोहा टीन प्लास्टिक बेचेगा बैठ का, ये अपना बिजनेस सोच रहे हैं बैठे बैठे। घर किसी कानों में दिन करती तैयार रही है तुम्हारे 10वीं के बाद ठेला लगाएंगे तुम। पता लग चुका? तो जो उपनिवेशवाद था ना, उसने भी अहम भूमिका निभाई। उपनिवेशवाद, उपनिवेश, इसका मतलब क्या हो? एक देश को अपना गुलाम बना लेना और उसके संसाधनों का दुरुपयोग करके अपने उनके वहां तक कच्चा माल लेकर आना और यहाँ तक पक्का माल बनाकर ना उनके यहाँ भेज देना। इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उपनिवेशवाद। अगर ये गुलाम ना बनाते तो इनके पास कच्चा माल आ जाता। इसका मतलब उपनिवेशवाद बोलते हैं। उपनिवेश जो ना, उपनिवेश को इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनी। तो जो इंडिया था ना, जो एशिया के बहुत सारे देश है एशिया के, ये ना इंग्लैंड की कॉलोनी थे, उपनिवेश थे उनके। हम वो करना पड़ा था जो वो कहते थे, इसे तो गुलामगिरी के हम। समझ बात है? ठीक, ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे देश थे। अफ्रीका के तो आज भी बहुत सारे देश थे जो उनके गुलाम हो। अब भी अफ्रीका के बहुत सारे देश है जो गुलाम है। दिख रहा नीचे और मैप दिखाई दे रहा तुम्हें, वाला मैप, ठीक, तब ये वाला दिखाई दे रहा है जो अफ्रीका का, इसके अंदर बहुत सारे देश हैं
और ये पूरा एशिया हो, और इंग्लैंड वहां से हो जहाँ यूरोप लिखा हुआ ना उसके ऊपर ये बच्चा सा देश हो। देखो ये वो बच्चा सा, ये इंग्लैंड है बस इतना सा, हाँ ये अंग्रेज, और ये भारत, ये भारत, ये अफ्रीका, इस अतेक से देश है ना, इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था सारे को। समझ नहीं बात यार, सोच सकते हो तुम। देखो ये दिख रहा है यूरोप, यहाँ ये यूरोप, और ये पूरा ये क्या है अफ्रीका, ये क्या है इंडिया। तो ये सारे के सारे इसमें बहुत सारे देश आ, देखो मिस्र हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये सब सारे से सब गुलाम थे इसके, इंग्लैंड के, ये सब इसके गुलाम थे। भारत भी, ये साइड में चाइना हो रहा, ये रहा म्यांमार, ये सब इसके जितने भी इधर के देश है ना सारे, ऑस्ट्रेलिया भी, ये सब इसके गुलाम थे इंग्लैंड के, इतने से देश के, बच्चे से देश के। सबको उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था, सबको उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था। तो जो उपनिवेशवाद था ना, उपनिवेशवाद के तहत वे ना वहां के संसाधनों का कच्चा माल ले आते थे, वहां के संसाधनों का दुरुपयोग करते थे। दुरुपयोग करने का मतलब वहां तक कच्चा माल ले आते थे, यहाँ तक पक्का माल बना के भेजते थे। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, दूसरा एक खास बात थी, देखो अगर तुम्हें जिंदगी में तरक्की करनी है ना, तो तरक्की करने के लिए ना पूंजी जरूर चाहिए। ठीक, उनके पास ना, अगर बिजनेस करना चाहते हो तुम, किसी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने ना जो औद्योगिक क्रांति हुई उससे पहले अपने हाथ में पैसा इकट्ठा कर लिया था। पूंजी का संचय था उनके पास, पूंजी का स्टॉक था उनके पास, धन था उनके पास। समझ बात है। और किसी काम को तुम करना चाहते हो, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, तो बिना खाली हाथ बिजनेस नहीं होता। सपने देखने तुम अंबानी बनने का, अंबानी अडानी बनने के, हाथ में नहीं आ रोकड़ा भी तुम्हारे। सही बात है, वही बात, जेब में नहीं आना, नाम रख दिया भगवान ना। तो पूंजी का संचय कर रखा था, पूंजी बहुत थी उनके पास, पूंजी की उपलब्धता थी, पूंजी की उपलब्धता। 5वें नंबर पर आ जाओ। दूसरा, कृषि में सुधार हुआ था। कृषि में ना जो लोग थे, ध्यान से सुन लेना, मैं कितनी गहरी वाली बात बता रहा हूं तुम्हें, इससे तुम्हें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। जो कृषि में लोग थे ना, वहां के लोगों ने कृषि छोड़कर ना कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया था। जब कंपनी में काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कृषि के अंदर ना, कृषि के अंदर मशीनों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। अब भारत के लोग इतने ट्रेडिशनल है, ये नहीं फावड़ा ही चलाऊंगा, बस फावड़े के नाम की मशीन आई तो चला क्यों रहा, कहीं और कुछ काम देख लो। नहीं बस मशीन नहीं चलानी, यहां से लोगों का रोजगार चला जाएगा। हो नहीं भारत के लोग ऐसे इतने एग्रेसिव। तुम्हें ऐसा ऐसा दिखा दूंगा मैं, घर में 5 बीघा का टुकड़ा, देखो बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी। इसे देखो बेरोजगारी किसी बेरोजगारी क्या आलम कैसा भारत के अंदर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर ना किसी घर में 5 बीघा का टुकड़ा ना, अगर में उसके पहले 2 लोग थे, 5 बीघा का टुकड़ा नहीं 10 बीघा टुकड़ा मान लो, उसके घर में अगर 2 लोग थे, 2 भाई थे, 5-5 बीघे दोनों के संपर्क में आएंगे। अब क्या होगा, दोनों की शादी होगी, दोनों की जब शादी होगी तो उनके भी बच्चे होंगे। अब घर में बच्चे होंगे, 2-2 बच्चे उनके होंगे, तो घर में कितने कैंडिडेट, 2 तो पहले थे, 2 4 हो गए, 2 4 और 2 खुद हो गए, 6 हो गए। अब क्या करेंगे, जमीन का टुकड़ा बढ़ा थोड़ा, वो भी तो 10 बीघे ही अभी, वो भी तो 10 बीघे बढ़ा थोड़ा ही वो। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, एक सुबह को उठागा, सुबह को उठने के बाद पूछा क्या कर रहा, मैं पढ़ रहा है। अच्छा क्या करो, तो खेती भी देख लूं। दूसरे क्या कर रहा, पढ़ रहा है। क्या कर रहा, खेती भी देख लो थोड़ा बहुत। दूसरा तीसरा पूछा क्या कर रहा, पढ़ रहा है, खेती भी देख लो थोड़ा बहुत। ये ऐसे पूछो कुछ, हाँ रोजगार में नहीं, कोई रोजगार में नहीं है। सुबह को उठेगा ऐसा ऐसा, देखो बेरोजगारी का आलम कितना छाया हुआ। सुबह को उठेगा, समझ बात है, और सुबह को जाकर उठेगा, उठने के बाद ना सुबह को जाकर खेत की तरफ, अपने खेत की तरफ जाएगा, एक डोल पे इधर बैठेगा, एक डोल पे इधर बैठेगा, और सुबह से लेकर शाम तक 3 चक्कर मारेगा खेत के, और फिर अपने घर आ जाएगा। सही बात है। गेहूं की बोरी तो इतनी निकलेगी उसमें। अब घर में 4 जन, अब गेहूं काटने में 4 जने लग रहे हैं। अब क्या करेंगे, उनके भी बच्चे हो गए, जमीन का टुकड़ा तो नहीं बढ़ा आया समझ में। फिर सारे के सारे लोग, इतने लोगों की जरूरत है वहां खेत में, इतने लोगों की जरूरत है। 2 लोग थे पहले, तब भी गेहूं 10 बोरी निकल ली थी। अब 4 लोग हुए, तब भी गेहूं 10 बोरी निकल ली। अब 8 लोग कर लो, तब भी गेहूं 10 बोरी निकलेगी। उत्पादन तो नहीं बढ़ा ना, बढ़ा तो नहीं। ऐसे ऐसे तो यही तो चाहते हैं, हम चाहते हैं तुम कर्ज में तो बाहर निकलो और यहाँ दूसरे कामों में जाकर लगो। ये कर्ज में लगे हुए, इसलिए तो बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी बोलते, परछन बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। उसे लगने का ही नहीं, उसे तो लगेगा मैं रोजगार में, और सारे के सारे को लगा हम रोजगार में, खेत में काम कर रहे सारे के सारे 10 जने। आया समझ, 10 के चाहे 20 कर लो, खेत पर कौन सा फर्क पड़ रहा, उत्पादन तो फिर भी इतना ही हो रहा। तो ऐसी बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, परछन बेरोजगारी। तो भारत बड़े स्केल पर परछन बेरोजगारी का शिकार है। सही बात है। साइकिल उठाया और खेत की तरफ निकल लिए, रोड पर थोड़ा सा इधर बैठा, थोड़ा सा हाथ उनको दुबड़ा तोड़ा, ऐसे वजह में आई बात है। फोन पर गाने सुन लिए, ऐसे में 2-3 चक्कर मारे, सिगरेट पी, ऐसा करके फिर निकल लिए वहां से। ये रोजगार को परछन बेरोजगारी समझ में आएगा। तो कृषि में सुधार, दूसरा कृषि में ना सुधार हुआ वहां से। जब कृषि में सुधार हुआ ना, कृषि में सुधार कैसे हुआ,
लोगों ने ना कृषि को छोड़कर जो औद्योगिक जो कंपनियां थी उनमें काम करना शुरू करा, कृषि पर उनकी निर्भरता कम हुई। समझ बात या लोग फाड़ा ठेका जब खेत में नहीं जाते, उन्होंने दूसरा काम तलाश लिया, क्योंकि खेत में मशीन काम करती है, इसलिए वहां औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। भारत के लोग इसे एक्सेप्ट करते ही नहीं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खास बात, अगर बिजनेस करना चाहते हो ना, इंसान साहसी होना जरूरी हो। भारत के लोगों के अंदर साहस कम पाया जा, इंग्लैंड वालों के अंदर उस टाइम पर साहस बहुत कम, बड़ी मात्रा में साहस था, मजबूती जिसे बोलते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए, वे कुछ नहीं चाहते करना। सही बात है, ये उसमें परंपरा में जी रहे। सही बात है, किसी से पूछे, हाँ किसी से पूछे क्या चाहिए था भाई, इतिहास को लेकर लड़ो पुराने, आज कुछ अब कभी देख लो दुनिया में चल रहा है, ऐसा था हमारे यहाँ थे लड़े हुए जा रहे हैं आपस में, अब कभी कर लो कुछ दुनियादारी में जाकर, अगर कोई भी निकलना चाहिए। ये यहाँ की साहसी हो। दूसरा, ये अपने अंदर नवाचार चाहते हैं, इनोवेटिव चाहते हैं, इसलिए वहां औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। जब तो आज तुम जाओगे ना 500 साल आगे तुमसे, यूरोपियन समाज 500 साल आगे तुमसे, 500 साल, यानी तुम्हारी हालत है, तुम्हारा पहनाने खाने का कल्चर, फोन फान चलाना है, 500 साल पहले उन लोगों ने करके छोड़ दिया है। जो तुम कब कर रहे हो, बड़े फोन ले लेकर सेल्फी लेके आ रहे, ये सेल्फी ले रहे खींच रहे, वहां इंग्लैंड में जाकर खींचोगे बेवकूफ होगा। कोई फोटो खींचेंगे ना, खड़े होकर फोटो खींचेंगे, आ जाओ बेबी मेरे साथ आ जाओ, एक सेल्फी ले लेते हैं। और किसी ने देखा ना यूरोपियन वाले ने, कितने ओल्ड कल्चर में जी रहा है, वेरी वेरी ओल्ड फैशन। इसका मतलब वो उसके सामने घर की मुर्गी दाल बराबर जाता था, वो कई साल पहले करके छोड़ दिया उन्होंने, जो तुम अब कर रहे हो। समझ नहीं बात यार, कि वो इंग्लैंड घूमने गया होगा, उसने देखा तो दोनों सेल्फी ले रहे, अच्छा सेल्फी ले रहे, वो भारत में आया होगा, उसने एक दूसरे को बताया कि वहां तो सेल्फी लेते हैं, इन्होंने भी सेल्फी लेनी शुरू कर दी। थारा थोड़ा ही कल्चर सेल्फी लेने का, फिर इन्होंने सेल्फी बताने कहाँ, बाथरूम में बढ़कर सेल्फी, मशीन पर सेल्फी, भैंस की साथ सेल्फी, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। साहसी निवासी थे वहां के जो निवासी थे ना, साहसी निवासी थे, साहसी निवासी थे वहां के, साहसी निवासी थे। साहस था उनके अंदर, गट था उनके गोड्डों में दम था, गिरीश खत्म नहीं उनके गोड्डों का। चलो बात बताओ, समझ में नहीं है, लिख दोगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों शुरू हुई। पहले नंबर पर एक तो वहां लोहे और कोयले की बड़ी मात्रा में उपलब्धता थी, और जो मशीन को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पर अगर मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना हो तो ले जाने, मशीन को ले जाना आसान था, जल यातायात की सुविधा थी। दूसरा, वे उन्होंने दूसरे देशों को ना अपना गुलाम बना कर रखा था, उपनिवेशवाद बना कर रखा था, उपनिवेश बना कर रखा था, इस विचारधारा को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब दूसरे को अपना गुलाम बना कर रखा, उसका फायदा क्या हुआ, वहां तो भी कच्चा माल लाते थे, अपने आप पक्का माल बना के वहां भेज देते। उदाहरण दिया मैंने तुम्हें वो बिस्किट वाला, समझ नहीं बात है, पूंजी की उपलब्धता ना, जो पूंजी के उनके पास पैसे तो कमी नहीं आई, पैसे तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, पहले धन जोड़ कर रखा था। आज समझ में। तीसरे नंबर पर कृषि में सुधार हुआ, वहां के लोगों ने कृषि को छोड़कर ना दूसरे क्षेत्रों में काम करना शुरू करा। सही बात है, भारत के लोगों की तरह नहीं है, घर में अगर 20 जने तो 20 के 20 खेत का चक्कर बढ़ने जा रहे हैं, आज बड़े खुश हो रहे। सही बात है, पहले 10 जने थे तभी खेत का चक्कर मारे थे, अब 20 जने 20 के 20 डोल पे बैठ कर भाग गया वो, और सोचो हम रोजगार में, उन्हें ऐसा लगा हम रोजगार नहीं बेरोजगार में, ऐसी बोलते छुपी हुई बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी। अब तुम पता क्या करोगे, इतने बदतमीज है, पता क्या करोगे, इन रास्ते में कोई खेत पर दिखाई दे रहा है साइकिल लेके जाता हुआ, छुपी हुई बेरोजगारी में, समझने की बात यार, पक्का परछन बेरोजगारी का शिकार हो। साहसी निवासी, वहां के निवासियों में साहस था, गढ़ था, उनके गोड्डों में दम था उनके। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं है, औद्योगिकरण ही था। लेकिन सवाल पता क्या है, औद्योगिकरण ही तो इंग्लैंड बता, ये भारत में अब आया, अब अपने पैर पसार रहा है, 200 साल बाद अपने पैर पसार रहा है। यस, और वहां औद्योगिकरण और परिपक्व अवस्था में हो चुका, अब यहाँ पैर पसार रहा धीरे धीरे अपने। जैसे हमारे यहाँ कंपनी लगनी स्टार्ट हो चुकी, खेतों में अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, गेहूं काटने की हमारे यहाँ मशीन आ चुकी, अब भारत में अपने पैर पसार रहा है। सवाल ये हो, इसका कुछ फायदा भी हो, कुछ नुकसान भी हो, क्योंकि हर चीज का फायदा हो नुकसान हो, तो औद्योगिकरण का फायदा तो बहुत देख लिया, अब तुम्हें फायदे इसके नुकसान ही बताऊंगा और फायदे बताऊंगा। औद्योगिकरण का क्या फायदा क्या नुकसान, पहले से नोट कर लो ध्यान से। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देख लो ध्यान से। औद्योगिकरण का ये चैप्टर है, इसका एक क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, सविस्तार लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशम मार्ग वाला, सही बात है, कई बार पेपर में आ चुका, पिछले साल ही पेपर में आया रेशम मार्ग वाला। ठीक, वैसे इस बार आने का नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ, सही बात है, क्योंकि जो पिछले साल आ जाओ अगली बार आता है। तो रेशम मार्ग वाला तुम पढ़ लेना घर जाकर,
मैं तो सजेशन देता हूँ तुम कि रेशम मार्ग वाला तुम पढ़ सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, गिल्ड्स से क्या अभिप्राय है। गिल्ड्स ये समझो, क्वेश्चन है, किसी मॉडल में क्वेश्चन मिल जाएगा तुम आराम से। गिल्ड्स किसे कहते हैं? गिल्ड्स, गिल्ड्स, गिल्ड्स से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? गिल्ड से क्या अभिप्राय है? वो पर्सन तो गिल्ड्स देखो कैसे कहते थे, देखो कौन होते थे। एक व्यक्ति हो रहा, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा, एक ही हो रहा, ये भी प्रोडक्शन कर, ये भी प्रोडक्शन कर, उत्पादन कर, सभी उत्पादन करने वाले व्यक्ति हैं। P1 P2 P3 P4 P5, इनका सबका काम है प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। ये सब उत्पादक, याद रहेगी बात ये, इसका मतलब ये उत्पादन करते हैं। समझ में आई बात? सबका काम उत्पादन करना है इनका, इनका सबका काम उत्पादन करना है। जो उत्पादन करता है उसे उत्पादक बोलते हैं। याद रहेगी बात? ठीक। तो उत्पादक, ये भी उत्पादक है, ये भी उत्पादक है, ये भी उत्पादक है। जो उत्पादन करता है, जो कंपनी लगाकर ना प्रोडक्शन कर रहा, उत्पादन कर रहा, उसे हम उत्पादक बोलते हैं। बात समझ आई? जिन्हें मार्कर बनाया, मार्कर बनाने की कंपनी होगी, इसका एक मालिक होगा, उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक का काम क्या? उत्पादन करना। इनका काम उत्पादन करना होगा। आया समझ में? ठीक। ये पूरा का पूरा संगठन नहीं बन गया। क्या बन गया? ये संगठन बन गया। किसका संगठन है? उत्पादकों का। उत्पादक का संगठन नहीं बन गया। बताओ संगठन बन गया नहीं बन गया? किसका संगठन है? उत्पादकों का। आप इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं भाई? ठीक। तो जो संगठन था ना, ये संगठन का काम क्या करता था? जो कारीगर हुआ करते थे, जो काम करते थे, कारीगर, जो कारीगर कौन थे? जो काम करते थे। ये संगठन, इस संगठन का, इन सभी लोगों का काम पता क्या था? ट्रेनिंग देने का काम, प्रशिक्षण देना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग देना। आया समझ में? प्रशिक्षण, जैसे घर की ट्रेनिंग दे रही है ना, जैसे ट्रेनिंग दे रही है, समझ में आती है? सगुन को ट्रेनिंग चल रही है इसकी, तो वह प्रशिक्षण, इसे प्रशिक्षण दे रही है। आया समझ में? चुप जाओ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? तो गिल्ड्स का मतलब क्या हो? गिल्ड्स का मतलब, गिल्ड्स का अभिप्राय है ना उत्पादकों के संगठन से। ऐसे संगठन था। गिल्ड्स का मतलब एक पूरा संगठन है, बहुत सारे लोगों जो उत्पादन करते हैं, उनका एक संगठन है, वो गिल्ड्स कहलाता। और उनका काम हो कारीगरों को प्रशिक्षण देना। कारीगरों को प्रशिक्षण देने का मतलब क्या हो? ट्रेनिंग देना। प्रशिक्षण लिखते हैं तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना। अब कुछ कार की, ठीक है, ट्रेनिंग लिखती है, कोई दिक्कत? और दूसरा काम क्या हुआ करता था इनका? ये तो पहला काम होगा इनका, प्रशिक्षण देने का काम। दूसरा इनका जो काम हुआ करता था, जो कार्य हो रहा, कार्य के व्यवसाय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, उसके अंदर नए लोगों को रोकना, नए लोगों को आने से रोकना, गिल्ड्स का काम हुआ करता था। इन उत्पादकों के जो संगठन है ना, संगठन का नाम क्या हुआ करता था? गिल्ड्स। संगठन वो बोलते थे गिल्ड्स। आया समझ? गिला करते थे नए लोगों का आने का, इसलिए इसका नाम रखते हैं गिल्ड्स। ठीक। नए लोगों को व्यवसाय में, व्यवसाय का मतलब बिजनेस हो, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकना, नए लोगों को आने से रोकना। बात समझ में आई? पहला काम क्या हुआ करता था? कारीगरों को प्रशिक्षण देना। दूसरा काम व्यवसाय में आने से नए लोगों को रोकना। और तीसरा काम क्या हुआ करता था इनका? तीसरा काम हुआ करता था, ठीक, मूल्य तय करना, कि किसी वस्तु का कितना मूल्य तय करना। ये वस्तु इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। पता लगा इन्होंने कोई मार्कर बनाया, इन्होंने मार्कर बनाया, ये कहने लगा मैं तो 25 का रखूंगा, ये कह रहा मैं 30 का रखूंगा, ये कह रहा मैं 10 का रखूंगा, जिसका इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। दूसरा मूल्य तय करना, वस्तु का मूल्य तय करना, वस्तु का मूल्य तय करना। बात समझ में आई? तो इतना बुरा हाल है, ये इंडिया का हाल है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब एक क्वेश्चन और समझाने जा रहे हैं, जाबर कौन होते? जाबर, ये क्वेश्चन कई बार पूछ रहे, जाबर किसे बोलते थे?
इसी लेसन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3। जाबर कौन थे? जाबर कौन थे? किसे बोल रहे थे जाबर? झाबर नहीं है, जाबर। जाबर पता क्या हुआ करता था? जो उद्योगपति हुआ करता था ना, ध्यान से सुन लो भाई, उद्योगपति, बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं, ये उद्योगपति, उद्योगपति, उद्योग का पति, उद्योगपति, ये उद्योगपति है। यानी उद्योग का मतलब कोई भी कंपनी है उसका पति, इसे बोलते हैं उद्योगपति। ठीक, उद्योग का पति कंपनी का पति है। किसका? कंपनी का पति। अभी सवाल है जाबर कौन था? जो उद्योगपति हुआ करता था ना, उद्योगपति। उद्योगपति को ना अपना उद्योग चलाना, तो अपना उद्योग चलाने के लिए ना नए मजदूर चाहिए थे, नए मजदूर चाहिए थे। भाई उद्योगपति है, अपना उद्योग चलाना, अपनी कंपनी चलानी, तो कंपनी में मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। अब इन नए मजदूरों की भर्ती के लिए ना नए मजदूर इनकी भर्ती करनी पड़ेगी। अब भर्ती कौन करेगा? भर्ती पकड़ने के लिए आ जाएगा ना, उसको जो लेकर आएगा उसका नाम है जाबर। एक व्यक्ति हुआ करता था, विश्वासीय कर्मचारी हुआ करता था, उद्योगपति का विश्वास वाला कर्मचारी हुआ करता था, जो उद्योगपति के पास रहता था और नए मजदूरों की भर्ती करता था। जब की बात बता रहा हूँ, इंग्लैंड की बात, उसे हम जाबर कहते हैं, जाबर। उद्योगपति बुलाते हैं, जाबर इधर आओ, नाम नहीं था उसका, जाबर। जाबर इधर आओ, कल को हमको 200 मजदूर चाहिए, 200 मजदूर लेकर आना इंडिया से। सही बात है, ठीक है, इंडिया से, इंग्लैंड के अंदर ना, या जितने भी लोग गए ना इंग्लैंड गए सारे, भारत के में रह रहे, इस तरह उन्होंने भर भर कर ले गए थे, लालच दे के ले गए थे। तो जाबर क्या करता था? भारत के अंदर आता था और लोगों को लालच देता था और मजदूरों को भरता था पानी के जहाज में और इंग्लैंड लेके जाता था। फिर वे वापस आए नहीं बेचारे, फिर वहीं के वहीं रहेंगे। किसी की महिलाएं बच्चे ही रहे और उनमें मजदूर वहां चले गए और वे वहां तो वापस ही लौटते उनमें। हाँ, फिर उनका शोषण हुआ वहां, फिर काम करवाओ तभी इससे हो होगा। समझ में आया बात है? पता लग चुका? अब ये जाबर था ना, भर्ती करता था, तो भर्ती चाहिए थी, नई मजदूर की भर्ती चाहिए थी, तो भर्ती कौन करता था? भर्ती कौन करता था? जाबर। तो जाबर ना एक प्रकार का जो उद्योगपति है, उद्योगपति उसका विश्वासी कर्मचारी था। जो उद्योगपति है उसका ना विश्वस्त कर्मचारी था, विश्वस्त 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 कर्मचारी था। और काम क्या था इसका? नए मजदूरों की भर्ती करना काम इसका। पता लग चुका? ठीक, जो नई मजदूरों की भर्ती करता था उसे हम जाबर बोलते थे। पता लो जाबर, बता लो कौन थे? जाबर एक प्रकार का एक व्यक्ति था, कर्मचारी था, उद्योगपति का विश्वासनीय कर्मचारी था। वो नए मजदूरों की भर्ती करता था और नए मजदूरों को पता दिलासा देता था, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, वेतन दूंगा, भत्ता दूंगा, रहने की जगह दूंगा, खाना दूंगा, मेरे साथ चलो। यहाँ इंडिया में कुछ नहीं है, यहाँ तुम 5 रुपए कमा रहे, मैं तुम्हें 500 रुपए कमाने की तकनीक बताता हूँ। लालच देगा, फिर उनका क्या होता था? वहां शोषण होता था। तो जाबर बहुत फेमस है। जाबर पता लगे किसे कहते थे? जाबर वाला क्वेश्चन कर दोगे? पक्की बात है, बना के लिख दोगे भैया? अब चलो नोट कर लो सभी। अब कहाँ चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लाइंग शटल। इसे समझो, फ्लाइंग शटल क्या है? क्या बोला फ्लाइंग शटल? ये फ्लाइंग शटल का नाम सुना? नहीं सुना? दिखाऊं फ्लाइंग शटल कैसा हो? फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता कैसे प्रभाव पड़ा? फ्लाइंग शटल चौथे लेसन में क्वेश्चन है। फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले तो ये जान लो सिर्फ फ्लाइंग शटल क्या बोला। फ्लाइंग शटल जानते हो किसे कहते हैं? पहले लोग ना हाथ से कपड़ा बुनते थे, उसकी जगह मशीन आई, उसी फ्लाइंग शटल बोलते हैं, और फटाफट कपड़ा बुन गई। समझ नहीं बात? और दूसरा, कई सारे मजदूर बुने थे पहले कपड़ा, हाथ से बुनना चरखा था, वो हथकरघा, उसे तो बोलते हैं हथकरघा।
उसे तो हथकरघा बोलते थे। जो गांधी जी वाला चरखा था वो ऐसा करता चलता रहा, गांधी जी वाला चरखा, उसे तो कर दिया रिप्लेस। गांधी जी को कहा बेटा तुम अपना चरखा उठाओ और ले जाओ। इंग्लैंड में क्या हुआ, फ्लाइंग शटल तो जब आविष्कार हुआ था ना, उससे देखो कितने बेनिफिट हो। पहली बात तो कई बार पूछा जा, इसका सन भी याद रखना, ये किन बना वो भी याद रखना। इंग्लैंड ने बनाएगा, उसके बाद देखो क्या क्या हो। जो फ्लाइंग शटल था ना, फ्लाइंग शटल, इसका जो आविष्कार हुआ, इसका जो आविष्कार हुआ था ना, आविष्कार हुआ था वो 1733 ईस्वी में था। 1733 ईस्वी में। अब किन्ने करा, किन्ने करा? इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, उनका नाम था जॉन। आलिया में घबरानो, टेंशन न लो, रुक जाओ करें। जॉन क्या करा, ठीक। अब जो कपड़ा था ना, हाथ से बार बार डालना पड़ता था। अब जो हाथ से होने वाला काम था ना, हथकरघा जिसे बोल रहे थे, इसे रिप्लेस कर दिया फ्लाइंग शटल ने। रिप्लेस करने में उसकी जगह अब क्या है, उसकी जगह ना जब फ्लाइंग शटल है। फ्लाइंग शटल का जॉन केनस की खोज करी थी, इंग्लैंड के रहने वाले थे, 1737 ईस्वी में हुई थी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट देखो क्या हुआ, ठीक। इसके आविष्कार से पहले क्या हुआ था, कपड़ा बुनने के लिए कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। अगर तुम्हें कपड़ा बुनना हो ना, इससे पहले, इसके आविष्कार से पहले हुआ। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले बहुत अधिक कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। कारीगरों की आवश्यकता थी, ठीक। पड़ती थी नहीं पड़ती थी। और जैसे ही आया फ्लाइंग शटल है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पहली खास बात तो ये फ्लाइंग शटल था, एक तो क्या समय कम लगेगा, दूसरा लागत भी कम होगी, क्योंकि एक कपड़े को बनाने में पहले टाइम लगा था, इसको महंगा बिका था। दूसरा इससे दो, जैसे ही हमारा फ्लाइंग शटल आया ना, फ्लाइंग शटल तो क्या हुआ, एक तो कपड़े भी ज्यादा बनने स्टार्ट हो गए, दूसरे नंबर पर उसकी लागत भी बढ़ने स्टार्ट, उत्पादन तो बढ़ाई और उसकी लागत भी कम होगी। तो इस फ्लाइंग शटल के आने से क्या हुआ, एक तो श्रमिक वर्गों से रिप्लेस कर दिया गया। इससे क्या हुआ, फ्लाइंग शटल के आने से, इसके आने से ध्यान से, इसके आने से क्या हुआ, जो था क्या बताया था मैंने अभी, कौन बोल रहा है, आने से उत्पादन बढ़ा, एक तो उत्पादन बढ़ा और समय कम लगा। बात समझ में आई? ये सारा काम किसने करके दिखाया, ठीक। दूसरे नंबर पर इतनी बात बता, समझ में नहीं आई, ठीक। एक बेनिफिट क्या हुआ फ्लाइंग शटल लगाने से, जो अधिकांश मजदूर लगे हुए थे ना, उन मजदूरों को रिप्लेस कर दिया गया। 20-20, 25-25 बेरोजगारी तो बढ़ी ऐसे समझ लो। तुम ऐसे कह सकते हैं, अभी हम फ्लाइंग शटल के आने से उत्पादकता की बात कर रहे हैं, उत्पादकता बढ़ी नहीं बढ़ी, सही बात। इससे क्या फायदा हुआ, जो मजदूर थे ना, मजदूर की कमी हुई, कारखानों में मजदूर को स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे समझ में। वस्त्र की लागत में कमी आई, वस्त्र की लागत में अंत में जाके लिख देंगे उत्पादकता बढ़ी। आज समझ में, पहले एक कपड़ा बनना था, अब 10 कपड़े बन रहे, समझ नहीं बात क्या। परिणाम स्वरूप लिखेंगे, परिणाम स्वरूप, सबका परिणाम क्या निकला, परिणाम स्वरूप उत्पादकता बढ़ गई, बढ़
कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करो उसे भी। पहले इस लेसन में कुछ निशान लगा लो, तुम खुद पढ़ रहे क्वेश्चन। लेसन एक क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? सविस्तार लिखिए, पढ़ते ही समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? क्वेश्चन नंबर 8, पहले विश्व युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? अच्छा, एक क्वेश्चन चौथा, औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ लिखिए। औद्योगिक क्रांति का क्या क्या फायदा लाभ, ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, 3 ही लाभ इसके, पढ़ लो इसे जरूर। औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ लिखिए। यस, ओके, यस, ओके, यस बेबी। समझे? अब लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे कल।